धर्मपुरी नामक ग्राम में विद्याभूषण नामक एक ब्राह्मण रहते थे। यथा नाम तथा गुण के अनुसार वे पौरोहित्य कर्म में निपुण थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में निवास के कारण स्थानीय लोग उनकी विद्या का पर्याप्त सम्मान नहीं कर सके। तब उन्होंने सोचा कि धनार्जन के लिए दूर देशों का भ्रमण करना चाहिए, लेकिन पत्नी और बच्चे को साथ ले जाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि किसी महाजन से रुपए आरण लेकर घर की राशन व्यवस्था एवं आवश्यक खर्च के लिए रुपए पत्नी के हाथ देता जाऊं। ऐसा निश्चय कर वे एक युवा नगर सेठ के पास गए और अपनी सारी स्थिति बताकर उन्होंने 10,000 रुपए आरण की प्रार्थना की। सेठ जी बोले, पंडित जी, आपके पास सोना, चांदी, जमीन हो तो उसे आप गिरवी रखकर रुपये ले सकते हैं। बिना कोई कीमती सामान गिरवी रखे मैं आपको इतने रुपये नहीं दे सकता। पंडित जी के पास कोई कीमती सामान था नहीं, इसलिए वे बोले, सेठ जी, मैंने जीवन में जो कठिन परिश्रम से विद्याध्ययन किया है, उसमें लाखों की एक बात यह है कि धीरज काम बनावे, जल्दी काम न सावे। इसी महत्वपूर्ण वाक्य को मैं आपके पास गिरवी रख रहा हूं और वचन देता हूं कि समय आने पर आपके रुपये अदा कर अपना वाक्य वापस प्राप्त कर लूंगा। पंडित जी की ओजस्वी वाणी सुनकर सेठ जी रुपये देने को तैयार हो गए। तब पंडित जी ने एक साफ कागज पर सुपठनीय अक्षरों में सजाकर लिखा, धीरज काम बनावे, जल्दी काम न सावे, और इस वाक्य को सेठ जी के पास गिरवी रखकर रुपये प्राप्त किए। पंडित जी ने घर आकर राशन व्यवस्था को तथा आवश्यक खर्च के लिए अपनी धर्मपत्नी को रुपये दे दिए। कुछ रुपये मार्ग व्यय के लिए अपने पास रखकर उन्होंने दूरस्थ नगर की ओर प्रस्थान किया। कई स्थानों का भ्रमण करते हुए वे हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उनकी विद्या का खूब सम्मान होने लगा। अब पंडित जी को आदर सत्कार के साथ पूजा प्रतिष्ठा, प्रवचन में पर्याप्त धन भी मिलने लगा। समय बीतता गया, सेठ जी का व्यापार स्थानीय क्षेत्र में मंदा हो गया। व्यापार की ठीक स्थिति न देखकर वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, मैं भी दूर देश व्यापार करने जाऊंगा। घर से जाते समय उन्होंने पंडित जी के लिखे वाक्य को अपनी तिजोरी के दरवाजे पर भली भांति चिपका दिया। फिर वे धनार्जन के लिए दूर देश चले गए। बहुत धन इकट्ठा करने की प्रबल लालसा के कारण वे अपने घर परिवार को भी भूलने लगे। इधर महाजन के घर से जाने के 8 माह पश्चात उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ समाचार को अपने पति को सुनाने के लिए वह व्याकुल रहने लगी, लेकिन पतिदेव का कोई पता ठिकाना मालूम नहीं होने के कारण चाहकर भी पुत्र जन्म का शुभ समाचार अपने पति को नहीं दे सकी। सेठ जी की धर्मपत्नी नित्य संकट मोचन श्री हनुमान जी एवं तुलसी मैया की आराधना करती हुई उन्हों के भरोसे अपने पुत्र मोहन का पालन पोषण करने लगी। मोहन अपनी मां से बार बार पूछता, मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं? हमसे मिलने क्यों नहीं आते? मां पुत्र को अनेक प्रकार से समझाते हुए कहती, बेटा, धीरज रखो, तुम्हारे पिता धन कमाने दूर देश गए हैं, अवश्य आएंगे। मां के संरक्षण में बढ़ता हुआ मोहन 18 वर्ष का हो गया। इस बीच सेठ जी ने परिश्रम पूर्वक जब अपने व्यापार से खूब धनार्जन कर लिया, तो अब उन्हें धीरे धीरे अपने घर को याद आने लगी। फिर क्या था, उन्होंने शीघ्र ही अपने गृहनगर जाने के लिए प्रस्थान किया। बहुत लंबी यात्रा होने के कारण रात्रि 11 बजे के बाद वे अपने घर के पास पहुंचे। तब तक घर के लोग सो गए थे। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए सांकल खटखटायो एवं आवाज दी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। बहुत वर्षों बाद अचानक हुई इस आवाज को मोहन की मां जल्दी पहचान न पाई। वह सहम गई, कौन होगा जो इतनी देर रात दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा खोलूं या न खोलूं, वह भय एवं सोच में पड़ गई। इधर दरवाजा खुलने में विलंब होने पर दरवाजे पर खड़े उसके पति के मन में अपनी पतिव्रता पत्नी के आचरण के प्रति अनेक दुर्विचार उठने लगे। उनका मन शंकाग्रस्त हो गया। सेठ जी ने दरवाजा खोलने के लिए पुनः कई बार जोर से आवाज दी। इस बार उनकी पत्नी अपने पति की आवाज पहचान गई और शीघ्र ही उसने दरवाजा खोल दिया। द्वार पर खड़े अपने पति को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो गई और पति को लेकर अंदर आई। जैसे ही सेठ जी ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि पत्नी के पलंग के समीप ही एक व्यक्ति चादर ओढ़कर निश्चित सो रहा है। उसे इस प्रकार सोया हुआ देखकर उनकी शंका और प्रबल हो गई। इधर पत्नी पति के लिए जल एवं भोजन की व्यवस्था में लग गई। इसी बीच सेठ जी ने सोए व्यक्ति की हत्या करने के लिए अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करना चाहा, परंतु उसी समय
उनकी निगाह तिजोरी के दरवाजे में लिखे हुए वाक्य धीरज काम बनावे, जल्दी काम नसावे के ऊपर पड़ी। उन्होंने इस वाक्य को पढ़ते ही सोचा कि अति उतावलेपन में आकर कोई काम करना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर तलवार नीचे रख दी। इसी बीच उनकी पत्नी भोजन लेकर कमरे में आई। तब वे बोले, ये तुम्हारे खाट के समीप सोने वाला व्यक्ति कौन है? पत्नी बोली, यह आपका ही पुत्र है। जब आप घर से गए थे तो मैं आपसे प्रथम माह की गर्भवती थी। आपके जाने के 8 माह पश्चात मैंने पुत्र को जन्म दिया। आपको पुत्र जन्म का शुभ समाचार देने के लिए मैं 8 माह बाद व्याकुल थी, पर आपका पता ठिकाना नहीं मालूम था। आपने न तो कभी पत्र दिया, न कोई संदेश ही भेजा। निर्मोही के समान मुझे अकेली छोड़कर आप धन के लालच में सब कुछ भूल गए। मैंने कितने कष्ट सहकर पुत्र का पालन किया है, इसे आप क्या समझेंगे? और आज इतने वर्ष बाद आप आए भी तो ऐसी शंका कर रहे हैं। उन दोनों की बातचीत सुनकर मोहन की नींद खुल गई। मोहन ने पूछा, माँ, ये कौन है और रात्रि में हमारे घर क्यों आए हैं? करो। पिताजी को देखकर मोहन प्रसन्न हो गया। उसने दौड़कर पिताजी का चरण स्पर्श किया। पिता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और सोचने लगा पंडित जी के एक वाक्य, धीरज काम बनावे, जल्दी काम नसावे, ने आज मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। अब सेठ जी अपने परिवार के साथ सुख शांति पूर्वक रहने लगे। इधर पंडित जी भी धनार्जन कर घर लौटे और दूसरे ही दिन सेठ जी के रुपये देने के लिए मूलधन एवं ब्याज की रकम लेकर उनके घर पहुंचे। पंडित जी को आया देखकर सेठ जी ने उनका बहुत सत्कार किया, प्रेम से बैठाया। पंडित जी बोले, सेठ जी, क्षमा करेंगे, आपके रुपये लौटाने में बहुत विलंब हो गया। मेरे द्वारा गिरवी रखे वाक्य को मुझे लौटा दीजिए और मूल ब्याज सहित अपने रुपये ले लीजिए। सेठ जी बोले, पंडित जी, अब आपको रुपये लौटाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी बोले, सेठ जी, विलंब के लिए क्षमा कीजिए। जब तक मैं आर्ण अदा नहीं करूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बताइए, आखिर आप आरण की राशि वापस क्यों नहीं लेना चाहते? तब सेठ जी ने पंडित जी को पूरी बात बता दी और कहा, महाराज जी, आपके इस वाक्य धीरज काम बनावे, जल्दी काम नसावे को पढ़ने से ही मैं बहुत बड़े कलंक से बच गया। नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। यह वाक्य मेरे लिए गुरु मंत्र बन गया है और आपको दी गई राशि गुरु दक्षिणा के रूप में आपको समर्पित है। आप अरण से मुक्त हैं। कहकर सेठ जी ने अपने खाते में आरण ब्याज सहित भर पाया। लिखकर पंडित जी को अरण से मुक्त कर दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया तथा परिवार सहित जीवन पर्यंत वे उनका सम्मान करते रहे। इस प्रकार इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी धैर्यपूर्वक सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उतावला होकर जल्दबाजी में कार्य करने से नुकसान होता है। इसीलिए और भी कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम, अर्थात सहसा किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक अनेक विपत्तियों का घर है। आई थिंक ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।